हेलो दोस्तों, वेलकम टू नव इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक की क्लास नंबर 1 के बारे में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक वीक की 2 वीडियोस लेकर आता हूं। ठीक है, टोटल मिला के हमारी एक मंथ में 8 वीडियोस हो जाती हैं 4 वीक की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको वैसे ही पढ़ते जाना है और चीज़ों को याद करते जाना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है अमेजन ने। ठीक है, और अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी हैं। कौन है? एंडी जेसी। चेंज हो चुके हैं, पहले जो भी थे वो मैं नाम नहीं बताऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और वैसे अमेजन के चेयरमैन कौन है? जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस की एक स्पेस एजेंसी भी है। कौन सी? ब्लू ओरिजिन नाम से। किस नाम से? ब्लू ओरिजिन। देखिए, मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा जानकारी इसलिए बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें रिलेट हो सके, आप याद रख सको। वैसे मैं क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर भी दे सकता हूँ, पर मैं कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ ताकि आप वीडियो में बने रहें और आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। तो आप ऐसे ही पढ़ाई किया करो हमेशा। नेक्स्ट, नज़ला बोर्डेम रामधानी, इनको किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? सही जवाब है ट्यूनेशिया। क्या है? ट्यूनेशिया। और ट्यूनेशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनेशिया की कैपिटल का नाम है ट्यूनिस। क्या है? ट्यूनिस। लिख के बता दूं आपको, TUNIS। क्या है? TUNIS, ट्यूनिस। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन बैंक की पूर्व MD और CEO पद्मजा चंद्रू, क्या नाम है? पद्मजा चंद्रू को किस संगठन का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? अभी इनको किया गया है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। किसका? नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड का। आपदा के खिलाफ लड़ने के लिए उत्साह रखने वाले सामुदायिक स्वयंसेवकों के कौशल को प्रशिक्षित और उन्नत करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा आपदा मित्र योजना शुरू की गई है? तो सवाल बस इतना ही है कि आपदा मित्र योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो आप बताओगे यह है गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। किसके? क्यों करी गई? और आपदा से लड़ने के लिए लोगों को मतलब प्रशिक्षण दिया जाएगा। मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो लोगों को सिखाया जाएगा पहले ही कि बाढ़ आती है तो आप कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। ठीक है, और हमारे गृह मंत्री कौन है? हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में फूमियो किशिदा को अगला प्रधानमंत्री बनाया? फूमियो किशिदा, जापान के हैं। ठीक है, ये अभी नए बने हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। वैसे इनकी पार्टी का नाम क्या है? यदि मैं पूछूं कि जापान के जो नए नए PM बने हैं फूमियो किशिदा, इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये उसी पार्टी के हैं जिसके शिंजो आबे थे, है ना। इसके पहले शिंजो आबे थे ना, मतलब इनके पहले एक और थे, इनके पहले एक और थे। ठीक है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने देश को खेल राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए किस राज्य में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र मतलब फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशनल सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया गया ये किया गया है गुजरात में। कहाँ पे किया गया है? गुजरात में किया गया है। ये याद रखना है आपको, खेल मध्यस्थता केंद्र। माई लाइफ इन फुल, बर्ग फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ठीक है, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, माई लाइफ इन फुल, वर्ल्ड फैमिली एंड आवर फ्यूचर। तो ये पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को जैसे ये दिख रहा है ना आपको, क्या ये बेसिकली ये वर्ल्ड नहीं है, ये बर्ग होना चाहिए था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, माफ़ कीजिएगा। ये है इंदिरा नूई। कौन है? इंदिरा नूई, जो कि पहले पेप्सिको की क्या थी? CEO थी। फिलहाल नहीं है, फिलहाल तो वो हैं रामानुज लागवार्ता। कौन है? रामानुज लागवार्ता, ऐसे कुछ नाम था उनका। देखिए नेक्स्ट, 3 दिवसीय नृत्य और संगीत समारोह नट संकीर्तन। कौन सा? नट संकीर्तन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये किया गया है अभी भी मणिपुर में। कहाँ किया गया है? मणिपुर में। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी, जो कि राजधानी में है, इम्फाल में है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया मणिपुर की, है ना। यहाँ पे वैसे 1-2 डांस और भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे लाई हरोबा है, संघई महोत्सव है। ये सब भी कहाँ होते हैं? ये सब भी होते हैं मणिपुर में। ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य मणिपुर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, वैसे भी इंपॉर्टेंट है पर एग्ज़ाम में काफ़ी सवाल आते हैं, खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र से। किस संगठन ने चेन्नई कौशस्थल्यार नदी बेसिन में शहरी बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के लिए ऋण स्वीकृति की मंजूरी दी है?
किसने दी है, कौन देगा, ये देगा ADB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कितना देगा, ये देगा 251 मिलियन, ठीक है, 251 मिलियन डॉलर का ऋण दिया जाएगा। चेन्नई कोस्थलियार नदी बेसिन में शहरी बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के लिए दिया जाएगा ADB। कमेंट्स में लिख के बताइए ADB के चेयरमैन कौन है। मैंने आपको लगभग हर वीडियो में ही बताता हूँ, क्योंकि ये हमेशा लोगों का चलते ही रहता है ना इंडिया से, इसलिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आतिथ्य उद्योग योजना 2.0 का राष्ट्रीय एकीकरण डेटाबेस लॉन्च किया है? आतिथ्य उद्योग योजना 2.0 किसने डेटाबेस लॉन्च किया है? ये किया है पर्यटन मंत्रालय ने, सॉरी, किसने? पर्यटन मंत्रालय ने। जिसके मंत्री कौन है? मैंने आपको जो पिछली वीडियो पढ़ाई थी उसमें बताया था, याद है क्या आपको? जी किशन रेड्डी, जो कि सिकंदराबाद से हैं। कहाँ से हैं? सिकंदराबाद। जी किशन रेड्डी पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना को स्वीकृति दे दी है? किसने दी है ये दी है रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया। आपको चीज़ें याद करते जाना है, साथ साथ में जो भी मंत्रालय है उसके मंत्री आपको इसलिए मैं बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ओके। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चावक्ष नानसेन शरणार्थी द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड फॉर 2021। तो इसका विजेता किसको है? इसका विजेता कौन बना है अभी? तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है जील अल्वेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटी एंड डेवलपमेंट। जील अल्वेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट को दिया गया है। ओके, याद रखोगे आप? उम्मीद करता हूँ रखेगो। देखिए, और ये संस्था जो है वो कहाँ की है? तो ये जो संस्था है ना वो यमन की है। कौन से देश की है? यमन की है। और इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? फिलिपो ग्रांडी है। कौन है? फिलिपो ग्रांडी। और इसका बेसिकली हेडक्वार्टर कहाँ पर है? UN वाला, ये UNHCI का, मतलब यूनाइटेड नेशन फॉर हाई कमीशन का कहाँ पे है ये? फॉर रिफ्यूजी नैनसेन पुरस्कार, नैनसेन रिफ्यूजी अवार्ड फॉर 2021। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में। देखिए, मैं अभी नया पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ गड़बड़ी हो जाती है, पर थोड़ा सा सब्र रखिए आप, चीज़ें समय के साथ काफ़ी अच्छी होती जाएंगी। ओके, नेक्स्ट। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसेना वार्ता के संचालन के लिए संदर्भ की शर्तों मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए? तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। मतलब भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और युद्धाभ्यास करता है। कौन सा? ऑस इंडेक्स नाम से। कौन सा? ऑस इंडेक्स। किस संगठन ने 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड जीता है? किसने जीता है? ये जीता है लाइफ ने। लीगल इनिशिएटिव्स फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। इसे राहुल चौधरी और ऋत्विक दत्ता ने मिलकर शुरू किया था। किसने शुरू किया था? लाइफ को शुरू किया था राहुल चौधरी और ऋत्विक दत्ता ने मिलकर शुरू किया था लाइफ को। उस संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एक्सपोर्ट 2021 पोर्टल को लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है इसको? ये आप इमेज में देख पा रहे हैं क्या? इमेज में क्या, वैसे वहाँ पर नाम ही लिखा हुआ है, नारायण राणे लिखा हुआ है ना। तो ये नारायण राणे जी ने लॉन्च किया है इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल, ठीक है। किसने? नारायण राणे, जो कि हमारे MSME मंत्री हैं। और हमारा बेसिकली टारगेट क्या है? टारगेट है एक्सपोर्ट करने का ये कि 2027 तक $1 ट्रिलियन तक हम एक्सपोर्ट करें। मतलब हमारे एक्सपोर्ट को हम इतना बढ़ाएं कि वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। टारगेट बड़ा है पर अच्छा है, होगा, अभी नहीं तो कुछ समय बाद।
किस केंद्रीय मंत्रालय ने जेन केयर के शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है? जेन केयर के शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है इसको किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट देखिए, भारतीय महिला टीम ने अपना पहला गुलाबी टेस्ट मैच किस देश में खेला? किस देश के खिलाफ खेला? किस देश के खिलाफ खेला? ये खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। कहाँ पे? क्वींसलैंड नाम की जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे। और वैसे यदि मैं राजदूत की बात करूँ तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में राजदूत कौन है? ऑस्ट्रेलिया में राजदूत हैं हमारे मनप्रीत सिंह बोहरा। कौन है? मनप्रीत बोहरा। नाम याद रखोगे आप, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। CK रंगनाथन को अभी किस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? किस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है उनको? अखिल भारतीय प्रबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसको? CK रंगनाथन को। किसको चुना गया है? CK रंगनाथन को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आकाश मिसाइल के एक नए उन्नत संस्करण की पहली सफल परीक्षण उड़ान DRDO द्वारा जारी की गई। इस नई मिसाइल का नाम क्या है? ये बोल रहा है कि आकाश मिसाइल के एक नए उन्नत संस्करण, मतलब उसका एक नया वेरिएंट बनाया गया है जो पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा है, उसका भी अभी सफल परीक्षण किया गया है। तो जो बनाई गई है नई उन्नत किस्म की मिसाइल आकाश वाली, उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो है आकाश प्राइम। क्या है? आकाश प्राइम। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये मत देखिए आप, ये जो दिख रहा है ना आपको बोल्ड में, तो आपको लग रहा होगा आकाश फाइन है, नहीं, आकाश प्राइम है आंसर। नेक्स्ट, चिनूर चावल को GI टैग मिला है। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आकाश प्राइम है ना, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर, मतलब ज़मीन से छोड़ेंगे और आसमान में जाएगी, है ना। और वैसे उसको परीक्षण कहाँ करते हैं हम जनरली मिसाइलों का? वो करते हैं हम उड़ीसा के चांदी खोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जो चिनूर चावल है उसको GI टैग मिला है। तो चिनूर चावल जो है वो किस राज्य का है? चिनूर चावल जो है ना वो MP का है। कहाँ का है? MP का है। MP बोले तो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ का? मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला है। कहाँ पे? बालाघाट जिला, वहाँ पे है। चिनूर चावल को क्या मिला है? GI टैग मिला है। फॉल्स अलाइज पुस्तक के लेखक कौन है? ये है फॉल्स अलाइज, लिखा हुआ है मनु एस पिल्लई। ठीक है, तो मनु पिल्ले ने करा है, मनु पिल्ले या मनु पिल्लई कुछ भी बोल सकते हैं आप। इन्होंने लिखा है फॉल्स अलाई को। भारत के किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया? ये आप देख रहे हैं इमेजेस में, देखिए इमेज में देखिए, ये इतना बड़ा है ना, मैं जूम करता हूँ, देखिए थोड़ा सा, देखिए ये इतना बड़ा है, ये तो ये काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि वो छोटा सा दिख रहा है आपको वो। तो विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया है। ये कहाँ किया गया? ये किया गया है लद्दाख में। और लद्दाख में यदि मैं इसके वेट की बात करूँ ना, इसकी WEIGHT वेट, इसका जो वेट है वो है 100 kg, कितना? 100 किलो का है। और लंबाई में है ये 225 फीट और चौड़ाई में है 150 फीट। लंबाई में कितना है? 150, लंबाई में है 225 फीट और चौड़ाई में है 150 फीट। और इसका वजन कितना है? वजन है इसका पूरा 100 किलो वजन है। कितना? 100 kg, काफ़ी होता है 100 kg। चेन्नई मेट्रो रेल के विस्तार का समर्थन करने के लिए किस संस्थान को $356.67 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी गई है? तो ये किसको दे दी गई है या किसने दी है? ये दी है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। कहाँ पे है? बीजिंग। और बीजिंग कहाँ पे है? बीजिंग है चीन में। सीनियर अवेल सिटीजन्स री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, इस पोर्टल को अभी किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है अभी वेंकैया नायडू ने, जो हमारे क्या हैं? जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का पोर्टल है। और ये किसका? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का पोर्टल है ये। और लॉन्च किसने किया इसको? उपराष्ट्रपति जी ने।
किस मंत्रालय ने तेजी से तकनीक संचालित अर्थव्यवस्था में नौकरी चाहने वालों को सशक्त बनाने के लिए एक योजना शुरू हुई है, उसका नाम है सक्षम योजना। तो सक्षम योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? किसके द्वारा शुरू की गई है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। किसके? श्रम और रोजगार मंत्रालय। जिसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें याद रहने वाली हैं। स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये योजना वैसे काफ़ी पुरानी है उत्तर प्रदेश की। तो किसको चुना गया है? ये चुना गया है कंगना रनौत को। किसको? कंगना रनौत को। वैसे अभी जो फिल्म फेयर फेस्टिवल्स हुए थे ना, उसमें पंगा और मणिकर्णिका फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला था इनको। ये भी आपको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, सफ़ेद चावल को जीआई टैग मिला है। तो सफ़ेद चावल जो है वो किस राज्य का था? ये अलीबाग का है। और अलीबाग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। मतलब अलीबाग महाराष्ट्र को सफ़ेद चावल के लिए जीआई टैग मिला है। और एक और है क्या? बाड़ा कोलम राइस। कौन सा? महाराष्ट्र का ही है, बाड़ा कोलम राइस नाम है उसका। उसको भी जीआई टैग मिला था कुछ समय पहले, बाड़ा कोलम राइस। ओके। भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए पूरे भारत में प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह मतलब वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल में आता है, बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं। तो ये जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। कब? 2 से 8 अक्टूबर। और ये स्टार्ट कब से हुआ था? तो ये 2 से 8 अक्टूबर ये स्टार्ट हुआ था 1957 में। 1957, ठीक है। और 67 में है ये, तो आप चाहें तो सन के द्वारा लगा सकते हैं। 57 2021 माइनस 1557 माइनस कर देना तो क्या आएगा? 67, ठीक है। विषय भी है बेसिकली इसका, क्या है? वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। किसका? वन्य जीव सप्ताह जो है ना, उसका विषय है ये। किस राज्य के एड्यूर मिर्च को भौगोलिक संकेतक मिला है? जीआई टैग मिला है। ये मिला है केरल। केरल की मिर्च है एड्यूर मिर्च, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, क्या नाम है? रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं अमीश मेहता। कौन? अमीश मेहता। 1988 में बनी थी ये। बेसिकली ये कि यहाँ पे दो मेहता तो हैं, लेकिन अमीश मेहता है और गिरीश मेहता, रमेश मेहता। तो ये सब गलत ऑप्शंस हैं। इनका नाम जो है वो है अमीश मेहता। क्या नाम है? अमीश मेहता। एक्चुअली मेरे को टाइपिंग करने में वहाँ पे गलती हो गई है। अमीश मेहता लिखना था, गिरीश मेहता नहीं लिखना था, ठीक है। कौन है? अमीश मेहता। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में कैसे चुना गया है? ये आप देख रहे हैं। ये कौन है? ये हैं चाचा चौधरी। कौन है? चाचा चौधरी हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए इनको आधिकारिक शुभंकर के रूप में चुना गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक 1 महीने का अखिल भारतीय स्वच्छ भारत कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? ये किया गया है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। जिसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। आपको मंत्रियों का विशेष ध्यान रखना है। जितना आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे उतने आप पक्के होते जाओगे। मित्र शक्ति का 8वां संस्करण हुआ, जो एक युद्धाभ्यास है, जो कि 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, और मतलब किया जा चुका है अब तक ये। और ये किस देश की सेना के साथ? भारतीय सेना का युद्धाभ्यास है। मतलब मित्र शक्ति हम किस देश के, मतलब भारत जो है वो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किस देश के साथ करता है? तो हम करते हैं श्रीलंका के साथ, ठीक है। और ये श्रीलंका में हुआ था, अम्पारा नाम की जगह है, वहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई। हरी झंडी दिखा के इनको रवाना कर दिया गया। तो इस रैली में प्रतिभागियों का कौन सा समूह शामिल था? कौन सा समूह शामिल था इसमें था एनएसजी का समूह। किसका? एनएसजी का। 29 दिनों में ये 7500 किलोमीटर गाड़ियाँ चलाएंगे ये लोग। और ये किस? सुदर्शन भारत परिक्रमा। नेक्स्ट,
सस्टेनेबल फाइनेंशियल हब के विकास की दिशा में एक दृष्टिकोण की सिफारिश करने और उसी के लिए एक रोडमैप प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? कौन होंगे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष होंगे CK मिश्रा जी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के द्वारा एक समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष हैं, ना कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष। ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। बस इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना भूल रहा था, देखिए MPG का कोर्स मैं जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। क्यों लॉन्च करने वाला हूँ? क्योंकि MP हाई कोर्ट में सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी आई है, ठीक है, इसके लिए। और स्टैटिक GK का कोर्स भी जल्द से जल्द लॉन्च होने वाला है और इसके साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री का भी कोर्स लॉन्च होने वाला है। सारे कोर्सेस आपको फ्री मिलने वाले हैं ऑन माय यूट्यूब चैनल अनब इंस्टीट्यूट पर, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।